इस वक्त हम मौजूद है बालाघाट महोत्सव में। यहाँ पर नागपुर से दो मॉडल आए हुए हैं। ये एक्चुअली में यहाँ पर जज करने आए थे किसी प्रोग्राम को और यहाँ की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मॉडल है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से, पर्यावरण के लिए किस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि प्रकृति है, पर्यावरण है तो समस्त जीवों का वजूद है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ हम उनके विचार जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इन्वायरमेंट को लेकर और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जी लेकर। नमस्ते, मेरा नाम एलिशा यादव है, मिस इंडिया दीवा ग्लोब इंटरनेशनल 2018। और मैं आप सबसे एक उम्मीद लेके आपसे ये सब कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सालों साल, हज़ारों साल डिज़ोल्व नहीं होता है पानी में या सॉइल में डिज़ोल्व नहीं होता है, ना ही ये रिसाइकलेबल है। और इससे हमें सिर्फ हमारा नुकसान ही हो रहा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, हम और भी बहुत, हम अपने घर से अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम अपने घर से बैग्स लेके जाते हैं। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ने ये चेंज अपने अंदर लाया है, तो मुझे लगता है कि हमें हर घर में ये चेंज लाना चाहिए और हर जगह हमें इस चेंज का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई इवेंट में देखते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको प्लास्टिक पैम्पलेट्स मिल रहे हैं, आप वहाँ पे भी उसका विरोध कीजिए, बिकॉज़ आपका हक है विरोध करना, आप विरोध बिल्कुल कर सकते हैं। अभी प्लास्टिक के जो अंश है, प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक है, वो अब मानव शरीर में भी आ गए हैं टेस्ट के दौरान, कैंसर का भी कारण बनते जा रहा है। तो ऐसे में कितना घातक मानते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, जो समंदर में बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं? बेसिकली हम जितने भी जीव जंतु हैं सब पृथ्वी का हिस्सा हैं। मुझे लगता है कुत्ते हो, बिल्ली हो, छिपकली हो या फिर मछली हो, इंसान हो, पेड़ हो, पौधे हो, हमें हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। आज अगर हम अपने परिवार के बारे में सोचते तो हमारे आंगन के पेड़ के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, हमारे घर के हमें डॉग के बारे में भी सोचना चाहिए। इन सब के बारे में हमें सोच के चलना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि अमेरिका में एक औरत के पेट में 22% प्लास्टिक पाया गया बिकॉज वो सिगरेट पीती थी। तो आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें कैपिटलिटीज़ पढ़ के इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको वो चीज़ गलत लगती है तो आप उसका विरोध कीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, उन चीज़ों का विरोध कर सकते हैं। और आजकल बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं, अभी पूरे विश्व ने कोविड जैसे इतनी महामारी का सामना किया है, तो मुझे लगता है हमें और सतर्क होना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति के लिए जो हिटेड हो रहा है माहौल, ऐसे में किस तरह के कदम उठाना चाहिए पब्लिक को, जो छोटे छोटे प्रयास कैसे करना चाहिए ताकि एक साझा प्रयास से एक बेहतर परिणाम आ सके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत समझदार हैं, हमें सबको ये पता है कि पानी ख़त्म हो जाएगा। तो आज मुझे प्यास लग रही है, मुझे यहाँ पे लस्सी पिलाई गई है, बट मेरा प्यास नहीं बुझा उससे। मैं जब तक पानी नहीं पीऊँगी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे लिए पेड़, ऑक्सीजन, पानी, हमारे फल फ्रूट, हमारी खाद, हमारी गौ माता, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर इन सब का हमें इन सब से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, ना हम फिट रह सकते हैं, ना हम कमा सकते हैं। इंसान जीता क्यों है? अपने पेट के लिए। अगर आप अपने पेट को ही अच्छा नहीं रख सकते हैं तो फिर आपके जीने का उद्देश्य क्या बचा? थैंक यू मैम। द्वारा दिया जा रहा है और काफ़ी हद तक प्रयास किया जा रहा है। क्या प्लास्टिक मुक्त भारत के बगैर स्वच्छ भारत की कल्पना आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कितना भी स्वच्छ कर ले, प्लास्टिक तो वहीं रहने वाला है। हमें सबसे पहले तो स्वच्छता अभियान में ये सब बनना चाहिए कि आप सबसे पहले गंदगी कीजिए ही मत। गंदगी होगी नहीं तो स्वच्छता अभियान ये अपने आप स्वच्छ होगा। जितनी चीज़ें रहे जो प्रकृति से, जैसे पेड़, पत्ते, धूल होती है, आप उसे झाड़ सकते हैं, आप उसे साफ़ कर सकते हैं। पर प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसे आप साफ़ ही नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट वो हमारी प्रकृति से तो कहीं नहीं जाने वाला। उसका इफ़ेक्ट अगर यहाँ पर है, इस जगह हमारे बीच में, तब भी उतना ही घातक है। जब एक कोई कॉर्नर पे रहा तब भी उतना ही घातक है हमारी प्रकृति के लिए। हमें लगता है हमारे आसपास नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है हमें सेल्फिश ना होकर एक बड़े पैमाने पे, एक सब लोगों को लेकर एक बड़े स्केल में सोचना चाहिए कि हमें प्लास्टिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आखिरी सवाल मैम आपसे, कि प्रकृति को कितना तवज्जो देते हैं आप और उसके लिए क्या साझा प्रयास होना चाहिए? सर, मैं जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना शुरू हुई है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, तब से मैंने आज तक प्लास्टिक का कोई सामान नहीं खरीदा है। मैं प्लास्टिक के टपरवेयर डब्बे तक नहीं खरीदती हूँ, जो हमें कभी कभी हमारे मेकअप का सामान रखने के लिए चाहिए होता है, एसेंशियल्स रखने के लिए चाहिए होता है, मैं वो भी इस्तेमाल नहीं करती। मैं जितना हद तक कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। आई एम अ को फाउंडर ऑफ नारी फाउंडेशन। तो हर साल हम वुमेंस डे पे 5000 पेड़ लगाते हैं।
तो एक ये मेरा मुझे पता है ये बहुत छोटा सा योगदान है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो भी कर सकते हैं अपनी नेचर के लिए वो आप ज़रूर करिए। भले वो 1 पेड़ हो या 1 लाख पेड़ हो, पर आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में कोई पेड़ सूख रहा है, बहुत बड़ा हो गया, हम उसको काट देते हैं, तोड़ देते हैं। नहीं, आप कोई उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकालिए प्लीज़। तो यहाँ मॉडल से हमने 2 मॉडल से बात की है, ये बिल्कुल नेचर के लिए बिल्कुल सीरियस है और यहाँ तक कि प्लास्टिक के लिए उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। जो केमिकल युक्त पॉलीथीन, सिंगल यूज़ पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसको बैन करने के इसमें पक्ष में है कि उसके जगह पर जो है अल्टरनेट के रूप में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ किया जाए, उसका विकल्प निकाला जाए और प्लास्टिक को बैन करके जो है इसमें साझा प्रयास आमजन का भी हो, शासन का भी हो, प्रशासन का भी हो, एक साझा प्रयास हो ताकि जो पर्यावरण और नेचर को जो नुकसान प्लास्टिक के जरिए हो रहा है वो ना हो सके। ये एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर आम जनता के लिए इन 2 मॉडलों ने दी है, बहुत भावुक दृष्टिकोण से दी है, इन्होंने अपील की है आम जनता से। तो मेरा मानना है कि अगर छोटी छोटी किसी कोशिश आम जनता के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए की जाती है तो एक बेहतर परिणाम आने वाले समय में आ सकता है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्लारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।